एंड वेलकम हेल्थ धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अमीर कैसे बना जाता है और इसके क्या तरीके हैं। क्या वाकई में अमीर बनना इतना मुश्किल है या गरीबी में जीवन बिताना सही है? देखिए, अमीर बनना बहुत आसान है। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, तो उससे कहीं मुश्किल आपको गरीबी में जीवन व्यतीत करना है। गरीबी एक श्राप है, आप इससे बाहर निकलिए और बहुत आसान तरीके हैं इससे बाहर निकलने का। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसे रास्ते जिससे हम लोग अमीरी की तरफ बढ़ सकते हैं, गरीबी से निकल करके अमीरी के रास्ते पे चल सकते हैं। जब तक हम लोग रास्ते नहीं पता होंगे, रास्ते नहीं जानेंगे, हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूं कि कैसे हम अमीरी के रास्ते पे चल सकते हैं। पहला है अमीरी की आदत। अमीरी की आदत हर अमीर में पाई जाती है, एक ऐसी क्वालिटी जिसे हम लोग भी सीख करके अमीर बन सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी होगी। हर अमीर में ये आदत पाई जाती है कि वो इन्वेस्ट जरूर करता है। कोई भी आदमी जो अमीर बनना चाहता है उसको इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी ही होगी। अब आप बोलेंगे कि मेरी तो इतनी इनकम नहीं है, मेरे तो मुश्किल से घर चलते हैं, मेरे ऊपर कर्जे हैं। एनीवे, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन ये आपको प्रण करना ही होगा कि हमें ये आदत डेवलप करनी है। आप ज़्यादा नहीं कीजिए, आप 10 रुपये से कीजिए, 10 रुपये डेली का कीजिए, 20 रुपये डेली से कीजिए। आप इनकम जो है उसी में कीजिए। आप अपने खर्चे को थोड़ा सा कट आउट कर सकते हैं। जैसे आप चाय पीते हैं, 1-2 चाय कम पी लीजिए, और कुछ आपका एक्स्ट्रा खर्चा है उसमें से थोड़ा 10-20 रुपया तो बचाया जा सकता है। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना बचा रहे हैं, कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपके अंदर ये आदत डेवलप होनी चाहिए कि आप एवरी डे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 10 रुपया ही हो, 20 रुपया ही हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये अमीरों का पहला आदत है, और ये आदत जब तक हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम लोग भी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो ये आदत को हमें अपनाना है। आगे वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। दूसरा पार्ट होता है आपको ईमानदारी का। आपके अंदर ईमानदारी डेवलप करना होगा। आप बोलेंगे कि आपको हम बेईमान बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रति ईमानदार होना होगा, अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना होगा, जहां हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके प्रति ईमानदार होना होगा, समाज के प्रति, देश के प्रति। ईमानदारी एक ऐसी चीज है, अगर इसके द्वारा आपको सफलता मिलती है तो ये परमानेंट है। अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है, अगर आप सफल हो भी गए तो इसकी लाइफ बहुत छोटी होगी, ये बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं होगा। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? जैसे आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपना 100% वहां पे देना है। ऐसा नहीं कि हमारा 10 से 5 है, किए चल दिए। हमको अपनी कंपनी समझ करके करना होगा। इसका बेनिफिट भी आप ही को मिलेगा। आप करके देखिए, आप 1 महीना करके देखिए, आपको बदलाव नजर आ जाएगा। आपको अपने प्रति ईमानदार होगा कि आपको अपने प्रति क्या चाहिए। आपको अवेयर होना होगा हर एक चीज के प्रति कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी से मिलने जाते हैं या कोई बुलाता है, तुरंत झूठ बोल देते हैं। छोटी छोटी चीजें हम लोग जो है इग्नोर करें और अपने प्रति ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा पॉइंट जो होता है आपका कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन ये हमारे मिडिल क्लास या पुअर क्लास का बोल सकते हैं फेवरेट शब्द है, लेकिन अमीरों के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं होता। अमीरों के लिए उनकी जो जरूरतें होती है, आगे बढ़ने में जो चीज चाहिए होता है, जो करना होता है वो करेंगे, किसी भी टाइम करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं, हम तो जी 10 से 5 जॉब करते हैं, इसके बाद तो हमारे पास समय नहीं है, हम सुबह जल्दी उठ नहीं सकते हैं, रात को लेट से सो नहीं सकते हैं, इसी में हम खुश हैं। तो ये जो है कंफर्ट जोन जो है हमारा दुश्मन है। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दिए, इसको तोड़ के बाहर निकलिए, तभी आप अमीरी के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होता है कि आपको
नए स्किल की पहचान करनी होगी। आपको किस में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम हर किसी के लिए नहीं होता है, चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे कितना भी बुरा हो। तो आपको ये ढूँढना पड़ेगा कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ पसंद है, उस पे काम करना पड़ेगा। जो स्किल आपको समझ में आ जाता है कि हमें वीडियो एडिटिंग करना अच्छा लगता है, सॉफ्टवेयर बनाना अच्छा लगता है, या और कोई भी नीश हो सकती है जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है। इससे क्या होगा कि उस स्किल पे काम करेंगे, उसमें आपको भी मज़ा आएगा, आपको खुशी मिलेगी कि चलो आपके इंटरेस्ट का काम है, इसको और मन लगा करके करेंगे और उस स्किल को पहचान करके उस स्किल को सीखना, डेवलप करना और उस स्किल में मास्टरी हासिल करना। जब उस स्किल को आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसमें आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मज़ा भी आएगा और आप आगे बढ़ते जाएँगे। 5वां और बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हर अमीर इसको करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास नहीं करते हैं। करते भी है तो बहुत कम लोग करते हैं और ये सोच के नहीं करते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी ज़रूरत है जो हर मिडिल क्लास से पुअर क्लास को होनी ही चाहिए। आप सपोज़ कीजिए कि हम लोग अमृत पी के नहीं आए हैं। आपके फैमिली में किसी को कोई परेशानी आ गई, कोई बीमार पड़ गया, 2, 4, 5 लाख की ज़रूरत पड़ गई, तो मिडिल क्लास, पुअर क्लास के पास नहीं होते हैं पैसे। उस स्थिति में क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत सेविंग किए हुए हैं, खत्म हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉपर्टी है छोटी-मोटी, खत्म हो जाएगी। नहीं तो आपको कर्जा लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। कई बार तो इसके बावजूद भी नहीं हो पाता है और परेशानी में पड़ जाते हैं। अमीर के पास तो होता है 5-10 लाख, 20 लाख, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर लेगा, लेकिन उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है। आप मिडिल हैं, पुअर हैं, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप अपने हिसाब से आप देखिए कि क्या आपका इनकम है, क्या आपकी ज़रूरत है। आप ऐसे आदमी को पकड़िए जो इसका एक्सपर्ट हो। आप चाहे तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप अपना डिटेल अपना भेजिएगा, आपसे टीम जो है कांटेक्ट कर लेगी। अगर आप कराना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे देंगे, अगर आपको जानकारी है, लिंक रहेगा। आप जिस कंपनी का आपको सूटेबल होता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करें। ये मिडिल क्लास, पुअर क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिडिल और पुअर के लिए बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है। पूरा परिवार, पूरा फैमिली, अगर किसी एक को बीमारी हो गई, कोई कैंसर हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी हो गई, जिससे पूरा परिवार सफ़र कर जाता है, सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो प्लीज़ इसको ज़रूर कीजिए। इसके बाद होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ये आपके परिवार को दिया हुआ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। जिससे आप प्यार करते हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको आप ये ज़रूर दें और ये कोशिश करें कि इसकी ज़रूरत ना पड़े आपके लाइफ में। ये आपके लिए है ही नहीं, ये आपके परिवार के लिए। अगर किसी कारण से आपको दिक्कत हुआ, तो आपके परिवार के खर्चे मेंटेन हो जाएँगे, आपके बच्चे की पढ़ाई सफ़र नहीं करेगी, आपके बच्चे की पढ़ाई सफ़र नहीं करेगी, आपके बच्चे की एजुकेशन हो गया या शादी हो गया, उसमें दिक्कतें नहीं आएगी। आपकी कमी तो रहेगी, आप नहीं रहें तो आपकी कमी खलेगी, लेकिन आपकी ज़रूरतें, आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी होती रहेगी। तो प्लीज़ ये ज़रूर कराएँ और यहाँ पे भी अमीर लोग, अगर उनके पास 10-20 लाख, करोड़ों रुपए होते हैं, अगर वो नहीं भी कराएँगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो पुअर फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ख़ास करके नहीं रहने पे उनके जो बच्चे का, उनकी फैमिली का, उनकी वाइफ़ का जो दिक्कत होता है, जो बुरा हाल होता है, आप तो नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत बुरा होता है। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूरत ही कराएँ। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ तो बचा लेगा। टर्म इंश्योरेंस अगर आप नहीं रहे, आपको कुछ हुआ तो आपके फैमिली को बचा लेगा। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए है। आपके परिवार को आपके दिए
दिया हुआ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। इसे ज़रूर दीजिए और कामना कीजिए कि इस गिफ्ट को अवेल करने की आपकी फैमिली को कभी ज़रूरत ना पड़े। थैंक